नमस्कार। हिंदी विषय कक्षा 11वीं 7वीं कविता परशुराम लक्ष्मण संवाद, जिसके कवि हैं तुलसीदास DL रावत। आज उसके अंतिम चरण में हम स्वागत करते हैं। आप अपनी किताब अपने हाथ में रखिए और ध्यान से देखिए, पढ़िए और याद भी कीजिए। हमने पिछले चरण में ये चर्चा की थी कि लक्ष्मण जी परशुराम के जवाब को सुनकर, उनके अपने बखान को सुनकर, लक्ष्मण जी अपने कुल की मर्यादा का भी वो ध्यान रखकर वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पर ब्राह्मण, देवता और भगवान के भक्त और गाय, इन चारों का वध करना वर्ध माना जाता है, मनाही है। और ऐसा करने पर हमें पाप भी लगता है या अपकीर्ति लगती है, और इसलिए हम इनका विरोध नहीं करते। लेकिन अब उससे आगे ये भी आप ध्यान में रखिए कि उन्हें लक्ष्मण जवाब देते कि जो विलोकित अनुचित कहें वो क्षमहूँ महामुनि धीर। हे, उन्हें धनुष बाण और फरसे को देखकर लक्ष्मण जी कहते, मैंने आपके धनुष बाण और फरसे को देखकर ही मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उससे हे धीर महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। देखिए लक्ष्मण जी यहाँ पर ये कीजिए, जो विलोकित अनुचित कहे हो क्षमहूँ महामुनि धीर। हे महामुनि धीर, मैंने आपके धनुष बाण को और फरसे को देखकर ही मैंने कुछ कहा है। मतलब मैं आपके इस धनुष बाण से, इस फरसे से मैं डरा नहीं हूँ, मुझे आपकी शक्ति का अंदाज भी है, लेकिन क्योंकि मैं क्षत्रिय हूँ, हम इन 4 प्रकार के लोगों की हम मर्यादा का पालन जरूर करते हैं, लेकिन साथ में हम क्षत्रिय भी है और हमारा इस प्रकार से विरोध करने पर या हमें गलत ठहराने पर हम उनका सामने करने का भी सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए मैंने आपके इन हथियारों को देखकर ही मैंने कहा है। यदि आपको इससे कुछ बुरा लगा हो तो हे महामुनि मुझे क्षमा कीजिए। लक्ष्मण जी की सुनी सरोष रघुवंश मुनि बुरे गिरा गंभीर। लक्ष्मण जी की इस बात को सुनकर सरोष रोष समेत रघुवंश की ये महामुनि जो है गिरा गंभीर, अपने गिरा को, अपनी वाणी को और गंभीर स्वर में और क्रोध में आकर वो कहने लगे, क्योंकि उनके पास में विश्वामित्र जी खड़े थे। तो लक्ष्मण जी को बालक जानकर उन्हें माफ़ करना चाहते हैं, और साथ में वो जिस प्रकार से मर्यादा का उल्लंघन करके बोलता है, इसको देखकर परशुराम जी और भी गुस्सा हो जाते हैं। तो इनको लगा कि इस बच्चे को जो अनुचित बोल रहा है उनको समझाना ठीक नहीं होगा, इसलिए पास में जो खड़े थे, कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। देखिए परशुराम जी कौशिक का मतलब विश्वामित्र, हे विश्वामित्र जी मंद ये बालक, हे विश्वामित्र जी आप इस मंद बुद्धि बालक को समझाइए। कुटिल काल बस नीच कुल का बालक हो। हे विश्वामित्र सुनिए, ये बालक बहुत ही कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर वह अपने कुल का घातक बन रहा है। तो सूर्य वंश रूपी पूर्ण का चांद चंद्र का वो कलंक है, वो एकदम उदंड और मूर्ख और निडर भी है। इसलिए हे विश्वामित्र जी इस बालक को समझाओ, ये मुझे नहीं जानता है। काल कवल हो ये छन माही, कहो हो पुकारी खोरी मोही जाने। इसलिए ये काल के वश होकर अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा। ये मेरे क्रोध के बारे में नहीं जानता है, और अभी कुछ ही क्षण में मेरे काल का या क्षण भर में काल का मतलब स्वयं मेरे क्रोध का ये निशाना बन जाएगा और ग्रास बन जाएगा। मैं पुकार कर कहे जा रहा हूँ कि मुझे फिर बाद में दोष मत देना। इसलिए विश्वामित्र जी आप तो ज्ञानी हैं, आप गुरु हैं, और आप इस उद्दंड बालक को कम से कम समझाने का प्रयत्न कीजिए कि ये आखिर किसके सामने वाद विवाद करता है। क्योंकि अगर मेरे यहाँ तो अभी क्षण पर भी वो मारा जाएगा, और फिर मुझे दोष मत देना। और यदि मुझे तुम इससे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप, बल और क्रोध बतलाकर उसे समझा कर मना दो। और यदि आप तुम उस बच्चे को मेरे हाथों ये बताना चाहते हो तो मेरी भव्यता का, मैंने जो कुछ भी किया है आज तक, हमारे प्रताप को, हमारी भव्यता को, हमारे सामर्थ्य को, हमारे भुजबल को, हमारे परशु की ताकत को, उस अंदाज को आप उसे बतलाइए, और फिर उसे समझा कर ये कहो कि ये कम से कम मेरे सामने वाद विवाद न करे, और जिसने भी धनुष बाण तोड़ा है वो मेरे सामने लाकर वो कम से कम वो हट जाए। और अगर उसको अपनी जान बचानी है तो आप हे विश्वामित्र जी इस बालक को किसी भी प्रकार से समझाने का प्रयत्न कीजिए। लखन कहे मुनि सूजसु तुम्हारा, तुम्हारे अचन को भरने पारा। लक्ष्मण जी ये कहते हैं
कि हे मुनि, आपका सुयश आपसे अधिक दूसरा बखान और कौन कर सकता है। आपने स्वयं अपने मुंह से अपनी करनी का बखान अनेक बार अनेक प्रकार से किया है। देखिए, यहाँ पर परशुराम जी ने विश्वामित्र से ये कहा कि हे विश्वामित्र, तुम इस छोटे से बालक को तुम समझाओ, वो अपनी जान बचा ले, और मेरी ताकत है, मेरे प्रताप के बारे में तुम स्वयं बताओ कि मैं क्या हूँ, कितना महान हूँ, कितना भव्य हूँ, मैंने क्या क्या किया है, ये आप समझाओ। अगर ये सब सुन लेगा तो शायद उसे मेरी भव्यता का, मेरी ताकत का अंदाज हो जाएगा, और फिर वो मुझे मेरे सामने माफ़ी मांग कर फिर इस वाद विवाद से वो दूर हट जाएगा। ये बात सुनकर लक्ष्मण जी ये कहा कि भला आज जिस प्रकार से तुम बोले, हे मुनिराज, तुम अपने सुयश और अपने यश के बारे में, अपने भुज बल के बारे में, अपने परशु के बारे में जितना आपने बोल दिया है, दूसरा और तो कोई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि आपने स्वयं अपने इतने बखान कर दिए कि आप जितना बखान आपने स्वयं किया है, उतने बखान तो और कोई कर भी नहीं सकता। और मैंने सब कुछ सुना है, फिर भी मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, मैं आपका सामना करने को तैयार हूँ। आपने स्वयं अपने मुँह से अपनी करनी का इतनी बार बखान किया है, मुझे और किसी से सुनने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे गुरु जरूर है विश्वामित्र जी, लेकिन जब स्वयं आपने इतना कुछ बोल दिया है, फिर मुझे अपने गुरु से और किसी से अपने बारे में, या आप जिस प्रकार से अभी जो बखान करे, मुझे उसे सुनने की शायद ज़रूरत नहीं है। अपने मुंह तुम अपनी करनी, तुम अपने मुंह से इतना कुछ बोल गए हो, बार अनेक भांति बहु करनी, आपने अपनी करने के बारे में अनेक बार तुम बोल गए, अब दूसरों के मुंह से बुलवा कर ये समय व्यर्थ क्यों करना चाहते हो। नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहूँ, जनी रीस रोपी दुस्सह दुख सहम। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं कि इतने कुछ कहने के बाद भी हे मुनि, यदि इतने पर भी आपको संतोष न हुआ हो और भी कुछ कहना चाहते हो तो आप कह दीजिए, अपना क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सहिए। देखिए, लक्ष्मण जी यहाँ पर परशुराम को और गुस्सा करना चाहते हैं। मैं विश्वामित्र जो मेरे गुरु हैं, मैं उनके मुँह से आपके बखान नहीं सुनना चाहता। यदि आपको लगता है कि आपने अपनी प्रशंसा अभी तक जितनी भी की है, और इसमें भी अगर कुछ रह जाता है, तो आप किसी भी प्रकार का कष्ट किए बिना, या आपको संतुष्टि न हुई हो, तो आपको और भी जितना कुछ कहना हो अपने यश के बारे में, अपनी भव्यता के बारे में, अपने प्रताप के बारे में, तो आप बोल दीजिए, मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है। मैं अभी भी आपकी सारी बातें सुनने के लिए तैयार हूँ। आप धीरता का व्रत धारण करने वाले, धैर्यवान और क्षोभ रहित थे, आप गाली देते हुए शोभा नहीं पाते। इसलिए हे मुनिवर, आप तो ब्राह्मण नजर आते हैं, आप मुनि हैं, और इस प्रकार से अपने बारे में इतनी भव्यता का बखान करना कम से कम आपको अच्छा नहीं लगता है। इसलिए इसके बारे में ज़्यादा चर्चा न करें तो ही अच्छा होगा। अब हम अंतिम जो चरण होगा, इसमें हम अंतिम जो दोहा है उसके और उसके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।